यस स्टूडेंट्स, हम बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग बात कर रहे थे। यस, क्वेश्चन आपका है एसीवी का कन्वर्जन, जहाँ पे क्वेश्चन में E1 इज इक्वल टू है 10 की पावर आपके यहाँ पे 16 और E बेस दे रखा है -2000 डिवाइड बाई टी, ठीक है। और K2 की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 15, E की पावर है बच्चों -1000 डिवाइड बाई टी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है E1 और E2। इसका उसने बोला है कि एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ E1 इज इक्वल टू K2, ठीक है। किस टेम्परेचर पे K1 और K2 की वैल्यू आपकी इक्वल हो जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बेटर में ना न्यूमेरिकल को समझने से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगते हैं, तभी न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो। अदरवाइज न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ही होने वाली है, ठीक है। तो आपको पता है ये पूरा का पूरा रिएक्शन हमारा अरेनियस सीक्वेंस से रिलेट कर रहे हैं। तो K इक्वल टू क्या होता है पहले लिख लो, A माइनस ये, मतलब इसमें क्या चेंज किया गया है उसको हम समझते हैं ना, फिर कंपैरिजन करेंगे बाकी चीजों को। ये हमारी बेसिक सी अरेनियस इक्वेशन। उसने बोला है कि K1 इज इक्वल टू K2, ठीक है। रिलेशन उसने ऑलरेडी दे के रखा है, देखो K1 इज इक्वल टू K2, ये तो हमारा बेसिक वही होता है K1 K2। आपको अब इसे कंपेयर कर लो तो K1 इज इक्वल टू K2 है, यस बिल्कुल। तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं ना कि ई इसकी पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल टू ई डॉट ई माइनस ए डिवाइड बाई आर टी। बिल्कुल यही तो लिख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इसको लिख लिया इस तरीके से। अब क्या किया जाए, अब यहाँ से जो आपको रिलेशन दे रखे थे, ये फर्स्ट रिलेशन सेकेंड रिलेशन, उसे जरा कंपेयर करो, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये लिख सकते हैं 10 की पावर कितनी भाई K1 की टर्म में ना, यस। तो 10 की पावर कितनी होगी 16, E की पावर कितनी है -2000 डिवाइड बाई नीचे टी हो जाएगा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की तरफ बात करें तो 10 की पावर कितना दे रखे बच्चे, देखो 15 है, यस 10 की पावर 15। ई की पावर कितनी होगी -1000 डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, राइट। ये दे रखा है, मैंने कंपेयर कर लिया। चलो प्रोसीड करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, इस पूरे के पूरे टर्म को उठा के मैं एक तरफ लेके आ जाऊँ, उधर वन बना के रख सकता हूँ, बिकॉज इसको टैंक की पावर में एक पूरे में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई। टैंक पावर 16 पावर 15 है, बेटर भी है कि आप इसको अगर इससे कैंसिल भी करोगे तो सिर्फ 10 बचेगा इधर। देखो ये से कैनिक्स टैंक पावर 15 से टैंक पावर 16 कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 10 बचेगा सिर्फ। तो यहाँ से 10 बचा सिर्फ। और इस ई की पावर क्या होगी, देखो कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन ईजी है, बट समझने की कोशिश करो, ठीक है। ई की पावर क्या होगा -2000 डिवाइड बाई टी, और ये टर्म आपको ई की पावर में वो इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये भी प्लस माइनस वाला वो प्लस में, अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 और डिवाइड बाई टी, एक तरफ कर लिया इक्वल टू यहाँ पे 1। अब तो आसान है बिल्कुल। ऊपर देखो टी और टी दोनों देखो यहाँ पे बेस का से हम तो ऊपर से यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1000 डिवाइड बाई टी, यही तो होगा। ये आपका टर्म बचेगा माइनस, एक ही जगह कर सकते हैं कुछ टर्म्स को हम लोग, है ना, लंबा एक्सप्लेन नहीं करने वाले। इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, यस 10 को एक तरफ रखो, इस नेगेटिव को उधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ई की पावर में क्या, भाई ये पूरा टर्म आपका नीचे आ जाएगा 10 डिवाइड बाई नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई उधर पहुंच जाएगा, ऐसे भी बोल लो। तो ई की पावर कितनी 1000 डिवाइड बाई टी, अरे यही तो बचेगा। यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करना है इसमें, अब टी उसने पूछा था तो टी को तो निकालना है सिंपल। लॉग विथ टेन में करते हैं कन्वर्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, दोनों साइड लेते हैं ई, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू लॉग बेस ई, ई की पावर हो जाएगा 1000 और डिवाइड बाई टी, बिल्कुल ठीक। इसमें अगर बेस 10 में करना है तो 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.3 लॉग विथ 10, 10 इज इक्वल टू एक जगह 1000 डिवाइड बाई टी, बस। लॉग 10 आपको पता है 1, तो ये 2.3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई टी, टी ही तो निकालना था, तो टी आ जाएगा आपका
1000 डिवाइड बाई 2.3 इन केल्विन। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस पर्पज से एग्जाम देने जाओ तो रिवीजन पर्पज से क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन डेफिनेटली अपने आप में इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन को हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म देखते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होते हैं और समझते हैं। तो बेसिक इक्वेशन आपकी क्या है, k इक्वल टू ए की पावर माइनस ए डिवाइड बाई आर टी। दिस इज बेसिक इक्वेशन। लॉग लेते हैं अपन दोनों साइड, तो पहले लॉग बेस ई इज इक्वल टू, ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियल तो लॉग भी सी डिफाइन करनेंगे ना दोनों साइड, तो यहाँ पे ई मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपका लॉग बेस ई ऊपर ई, इसकी पावर है माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इन टू टी। ठीक, एक ये रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन अगर के में आ जाएगा तो फिर क्या, लॉग बेस 10 यहाँ पे के के साथ, अच्छा तो ये तो के हो गया सीधा यहाँ से, ठीक है। और इधर क्या होगा, लॉग बेस ई ए, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ई ए डिवाइड बाई आर इन टू टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई लॉग बेस ई, अगर ई इसकी वैल्यूज निकालनी है तो ये आपका 1 होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैथमेटिक्स का ये लॉगरिथमिक एक्सप्लेनेशन रहता है, लॉग बेस ई, और उसको ई के बारे में वैल्यू निकाल ली है तो आपको इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन गया, तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन हमारा रहेगा लॉग बेस 10 के दैट इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई 2.3, बिकॉज मुझे यहाँ पे बेस 10 बनाना है ई से, तो 2.3 से मल्टीप्लाई इंटू आर, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई टी, और प्लस लॉग बेस 10 यहाँ से ए। अब ये जो फाइनल इक्वेशन बनी है इसको आप कंपेयर कर सकते हो y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो स्लोप माइनस में आ रहा है, तो माइनस mx प्लस सी, देख लो माइनस mx प्लस सी। अच्छा, स्लोप कैसा नेगेटिव में आ रहा है, अगर ग्राफ यहाँ से पूछता भी है तो कैसे बनाना है, लॉग के मैंने यहाँ पे लिया है बाई एक्सिस पे, 1/t मैंने यहाँ पे लिया है एक्स एक्सिस पे, x है ये बाई है, तो आपको इंटरसेप्ट यहाँ पे कैसे मिल रहा है पॉजिटिव, लॉग विथ 10 ए, यही इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इट इज ए पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, और ये जो टर्म होगा ये आपका इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट मतलब कितना है लॉग विथ 10 ए, ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो स्लोप कैसा है, माइनस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है ना, माइनस ए डिवाइड बाई 2.3 इंटू आर इंटू टी, यही होगा ना। अरे ये स्लोप है ना, वैसे भी 1/t मैंने यहाँ पे लिया है, तो स्लोप हमारा क्या बचा है, ये इतना बचा है, हम उसको वैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन नेगेटिव में तो ग्राफ नहीं होगा, और यहाँ पे आपका जो m आएगा वो माइनस ए डिवाइड बाई 2.303। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी इजी। यस, तो इसका बच्चों यहाँ से आएगा, ठीक है, लॉग के एन 1/t ग्राफ, लॉग के एन 1/t का जो ग्राफ है वहां से स्लोप आपका ई ए, ठीक है, और जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, वो कैपिटल ए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अब लेते हैं यहाँ से हम लोग ये न्यूमेरिकल और उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है यहाँ से कि ए से बी का कन्वर्जन, क्वेश्चन नीचे दे रखा है लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू माइनस 2000 डिवाइड बाई टी प्लस, प्लस बच्चों उसने यहाँ पे दे रखा है 6, कुछ इस तरीके से दिया इक्वेशन। ठीक है, फिर उसने बोला कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, सो रिएक्शन है वो आपकी यहाँ पे है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। देन कैलकुलेट, कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और किस में करनी है कैलकुलेट, किलो जूल पर मोल के अंदर।
और बच्चों करना है कैलकुलेट आपको फ्रिक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर भी फाइंड आउट करना है, करेक्ट। और किस में करना है फ्रिक्वेंसी फैक्टर, वो आप सेकेंड इनवर्स, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं। देखते हैं इसको, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है उससे रिलेट करना पड़ेगा बेसिक इक्वेशन को। तो बेसिक इक्वेशन हमारी क्या होगी, log e इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइड बाई नीचे 2.3 इंटू आर ब्रैकेट में 1/t, तो ये पढ़ा था हम लोगों ने। और फिर बच्चों क्या था, log के साथ था, ठीक है, तो इंटरसेप्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा, माइनस के साथ था, यस, माइनस प्लस, एक्चुअली वो प्लस इंटरसेप्ट पॉजिटिव आया था, यस, प्लस log बेस 10, और ये हमारी इक्वेशन थी पूरी। इससे कंपेयर करो इस गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, log k इज इक्वल टू माइनस 2000 डिवाइड बाई t और प्लस 6, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से आप कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से आपका log k और a बराबर, ठीक है, तो log विस a, यहाँ सीधा बोलो तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, मतलब a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10⁶ हो जाएगी सी इनवर्स में, करेक्ट है। बाकी इसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं माइनस ए डिवाइड बाई 2.3 इंटू आर नीचे इज इक्वल टू कितना, माइनस 2000, चेक कर लो ऊपर, कंपेयर करना है सिंपल 2000, और ए की वैल्यू निकालेंगे, आर को उधर लेके जाएंगे, उसको क्या करना है किलो जूल पर मोल में, तो 8.3 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज उसने जब फिक्स किया है कि यहाँ पे किलो जूल पर मोल में ही पूछा गया है, तो आपको 8.3 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन बताया कि इफ ग्राफ बिटवीन log k and 1/t provide slope that is equal to -1000, ठीक है, एंड इंटरसेप्ट आपका उसने बोला है दैट इज इक्वल टू 12.8, ठीक है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैपिटल ए, ये दोनों आपको निकालनी है, और एक्शन में गिवन है बेटा फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। क्या होगा, बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा log k इज इक्वल टू डायरेक्ट इक्वेशन माइनस ए डिवाइड बाई 2.303 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से t, यस, प्लस log a, यहाँ से log k, मुझे स्लोप के बारे में बात करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई 2.303, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से आर, भाई स्लोप तो यही होता है, अगर आप इक्वेशन कंपेयर करोगे तो स्लोप तो यही आता है, हम लोगों ने पहले ग्राफ में डिस्कस किया है, स्लोप की वैल्यू यही है, और जो यहाँ से आपको मिल रही है ऑलरेडी गिवन है -1000, तो ये -1000 बिल्कुल। अब यहाँ से ये निकालना है, तो ये देखो ये दे रखा है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आर की वैल्यू किलो जूल पर मोल में अगर निकालना है, जैसे यूनिट दे रखा है, तो हमें वही 8.3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सीधा E इज इक्वल टू हो जाएगा 2.3 इंटू ब्रैकेट में 8.3 इंटू 10⁻³ ठीक है, और ठीक है हो गया ये, और यहाँ पे और क्या दिख रहा है, 1000 को मल्टीप्लाई करेगा, यस, इंटू क्या हो जाएगा 1000, बस इसको सॉल्व करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को बताएगी। यहाँ तक आसान हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी तो बिल्कुल इजी थी। फिर निकालना है इंटरसेप्ट ए, ई मतलब इंटरसेप्ट, ठीक है, तो log बेस 10 e इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12.8, कंपेयर करना सिर्फ, तो यहाँ से e की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 10⁻12.8, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से 10⁻12 इंटू, यहाँ पे क्या होगा
अगर आप इसको यहाँ से जो टर्म क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 10 की पावर कितना 0.8 बचेगा। और 0.8 अगर मैं लॉग के साथ बात करूँ किसकी कितनी वैल्यू आपकी 6 की वैल्यू जाती है अराउंड, तो हो जाएगा 10 की पावर 12 इंटू कितना 6, ठीक है। और ये आएगा सेकेंड इनवर्स के अंदर। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। जैसे अनएस इक्वेशन के अंदर टू डिफरेंट टाइम पे जो जो कैपिटल के रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज पे रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं, तो लॉग के इज इक्वल टू होता है माइनस ए डिवाइड बाई 2.303 आर 1 डिवाइड बाई टी प्लस लॉग ए। बेसिक इक्वेशन यही है। तो इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर T1 पे बात करें तो ये K1 डिफाइन होगा, T2 पे बात करेंगे तो K2 डिफाइन होगा। यहाँ से इक्वेशन आ सकते हैं log K2 इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई 2.3 इंटू आर 1 डिवाइड बाई T2 प्लस log ए। इसी तरीके से हम कर सकते हैं log K2, K1 को लेके करेंगे अब, K2 हो गया log K1। तो K1 के लिए टेम्परेचर T1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए डिवाइड बाई 2.3 इंटू आर ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई T1 प्लस आपका हो जाएगा log ए। करेक्ट है। तो इक्वेशन में अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, यस एक साथ लिखें। एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस वाला टर्म क्या हो, ये प्लस वाला माइनस कर सकते हैं, ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस, इसको एक साथ लिखेंगे तो log K2 K1 हो जाएगा लॉग के साथ नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा log K2 डिवाइड बाई K1। सीधा सीधा मैं इजी ट्रिक से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये डिवाइड बाई 2.3 इंटू आर, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 डिवाइड बाई T1 माइनस 1 डिवाइड बाई T2। और इससे आसान लिखना है तो T1 T2 को नीचे एलसीएम ले लो तो ऊपर वाला टर्म आपका लिख जाएगा, ठीक है, वो T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो इस टर्म को आप लिख सकते हो ना ऊपर करके कि यहाँ से इस तरीके से log K2 डिवाइड बाई K1 दैट इज इक्वल टू E डिवाइड बाई नीचे 2.3 इंटू आर, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन है। अच्छा K1 बाई K2 बाई K1 है, इसको रेट बिकॉज पता है कि रेट इज इक्वल टू होता है K, रेट इज इक्वल टू K A की पावर n होता है, तो R K पे डिपेंड करता है, तो K2 बाई K1 को मैं क्या लिख सकता हूँ R2 बाई R1। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन इन दोनों को मेमोराइज करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ओके बच्चे, थैंक यू। तो आज यहीं रखते हैं, बाकी जब मिलेंगे तो नेक्स्ट कुछ और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।